हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या क्या देखे हम लोग? सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक इस चैप्टर का चल रहा है, आज चलेगा, है ना। इससे हम इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना, इवेंट्स in sexual reproduction. Events in sexual reproduction कहा जाता है। एक यहाँ पर हम लोग ले लेंगे फर्टिलाइजेशन। इम्पोर्टेंट क्रिया ये होती है। इसके पहले जो भाग लेगा, जो क्रिया होगी, उसका नाम हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट। इवेंट माने घटना, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इवेंट उसको कहा जाएगा। इम्पोर्टेंट घटना इसका फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के पहले जो होगी, प्री माने पहले, पोस्ट माने बाद, प्री फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे हम, ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो क्रिया होगी। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट फॉर्मेशन, और दूसरी क्रिया होगी गैमीट्स ट्रांसफर। क्या समझे? फर्टिलाइजेशन के पहले गैमीट बन के तैयार होगा। कोई मेल गैमीट होगा, कोई फीमेल गैमीट होगा, फिर उस गैमीट को ढोकर मेल और फीमेल गैमीट एक साथ लाना पड़ेगा। तो इस तरह गैमीट फॉर्मेशन होगा, और गैमीट फॉर्मेशन के बाद गैमीट का ट्रांसफ़र होगा। जब गैमीट, दोनों गैमीट एक साथ मिल जाएंगे, तब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। और वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग, फिशेज, में पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया बॉडी से बाहर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन एम्फीबिया ग्रुप में होता है, पीसेज ग्रुप में होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ये तो हम लोग भी हैं, इसमें ह्यूमन भी है, कॉकरोच भी है, फ्रॉग भी है, कॉकरोच भी है, फ्रॉग नहीं, कॉकरोच
समझ बात आ रही है? फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर दोनों गैमीट एक साथ पहुँचेंगे, इसको गैमीट ट्रांसफ़र कहेंगे। गैमीट जब दोनों एक साथ पहुँचेगा तो फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर भी हो सकता है, शरीर के भीतर भी हो सकता है। हो गई बात यहाँ? फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तब उसके बाद कौन कौन क्रिया होगी उसको देखा जाए। जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिवाइड करेगा तब इम्ब्रो बनेगा, और अब ये इम्ब्रो दो भागों में बांटिए इसको। अगर प्लांट में ये बनता है तो वो इम्ब्रो सीड के अंदर रहता है, तब ये सीड में चला जाएगा। अगर एनिमल्स में बनता है तब ये दो मेथड से बन सकता है। विविपेरी और ओविपेरी। ओविपेरी मैंने एग लेइंग, एग के अंदर बनेगा। एग्जाम्पल बर्ड्स हो जाएंगे। विविपेरी प्रोड्यूसेज यंग वंस, बच्चा पैदा करेगा ये। इसका एग्जाम्पल तो हम लोग ह्यूमन भी हो सकते हैं। ह्यूमन अंडा नहीं देता है, बच्चा पैदा करता है। इसको ठीक से एक बार और देख लीजिए। फर्टिलाइजेशन इम्पोर्टेंट घटना है। बिना फर्टिलाइजेशन का ये कोई भी पोरिजेनी नहीं बन सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के पहले जो घटना होगी प्री फर्टिलाइजेशन, बाद में होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमिट्स बनेंगे, दो गैमिट्स एक साथ आएंगे तो वही गैमिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। गैमिट ट्रांसफ़र होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, शरीर के भीतर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद सीधे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद इम्ब्रो बनेगा। इम्ब्रो प्लांट में बनेगा तो सीड में रहेगा। एनिमल्स में दो तरह से बन सकता है, एक के अंदर बनेगा ओविपेरी, और शरीर के अंदर बच्चा बनेगा तो उसको हम लोग विविपेरी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को इसमें से एक गैमेटोजेनेसिस शुरू करनी है। गैमेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन। ये गैमेट दो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे नहीं। हम लोग अपने आगे गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, प्लांट में भी पढ़ना है, एनिमल्स में भी पढ़ना है। हम पहले ही से कहते आ रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ना, वो उसका बहुत सारा टॉपिक, ये जो रेस्ट 3 चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड
रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीनों में मिलेगा, है ना। तो उसमें हम लोग गैमेटोजेनेसिस देखेंगे। पहला है आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब हो गया फ्यूजिंग गैमेट्स सिमिलर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये गैमेट बना दे रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरा गैमेट बना रहे हैं, दोनों गैमेट एक ही जैसा है, ये हो जाएगा आइसोगैमस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अल्गी, कैलेडोफोरा, समझ में आ गई। फ्यूजिंग गैमेट जब एक साथ रहेंगे, एक समान रहेंगे, तब इसको हम लोग आइसोगैमस कहेंगे। आइसो माने समान, सिमिलर, और गैमस का मतलब हो गया गैमेट्स। फ्यूजिंग गैमेट्स सिमिलर। एग्जाम्पल कैलेडोफोरा। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दूसरी जगह भी होता है, हम क्लेमाइडोमोनास भी ले सकते हैं, यूरोथेरिक्स भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि हम स्पाइरो वगैरह ले सकते हैं। कोई एग्जाम्पल दूसरा नहीं लेना है। एनसीईआरटी खुद कम एग्जाम्पल देता है, और जो एग्जाम्पल उसका है वही याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन वही रहता है, दूसरा कोई एग्जाम्पल दूसरा नहीं रहता है। दूसरा है एन आइसोगैमस, या इसको हम लोग हेट्रोगैमस भी कहें। हेट्रोगैमस, हेट्रोगैमेट्स में फ्यूजिंग गैमेट्स डिसिमिलर, फ्यूजिंग गैमेट्स एक समान नहीं रहेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमन का गैमेट भी ले सकते हैं। ये हो गया एग, और ये हो जाएगा स्पर्म। दोनों गैमेट दो तरह के हो गए। प्लांट का एक अलगी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम लोग को दूसरा बहुत मिल सकता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूकस अलगी है ये, उसका भी ये फीमेल गैमेट, ये हो जाएगा एग, और उसका ये हो जाएगा स्पर्म, मेल गैमेट। समझ आ रही है। ये है गैमेटोजेनेसिस की बात, है ना। गैमेट समान भी हो सकते हैं और गैमेट असमान भी हो सकते हैं। दूसरी बात अब जो पढ़नी है हम लोगों को, वो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। कितने तरह के सेक्सुअल ऑर्गन, या कैसे सेक्स ऑर्गन कैसे कैसे व्यवस्थित रहता है या कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम लोग इन एनिमल्स। एनिमल्स में वन organism with both male and female
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जब एक ही जीव में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, तब उसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। दूसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल है इसका अर्थवर्म, स्पॉन्जेज, लीच, टेपवर्म। ये सब जीव में एक जीव में अर्थवर्म कोई देखो एक अगर दिखाई दे तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होगा ना। फिर आगे देखो, वन ऑर्गेनिज्म with मेल, याद रखना पड़ेगा, यहाँ और लिखे हुए हैं, अथवा ऑल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कोई एक जीव है उसमें मेल है या फीमेल है तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन भी हो सकता है, कॉकरोच भी हो सकता है, ये रहा सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। अब हम लोग सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स देखेंगे। जगह कम पड़ रही है, यहीं पर शुरू करते हैं। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, इसको दो भागों में हम लोग बांटेंगे। पहला हम लोग देखेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअलिटी किस तरह होता है। एक प्लांट है ये, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तब उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल। दूसरा नाम है उसका होमोथैलिक। तीसरा नाम है मोनोइसियस
होमोथैलिक फंगस के लिए जनरली यूज होता है। मोनोइसियस जनरली यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल उसका कारा लेंगे। कारा एक अलगी है, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में पाया जाता है। उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आगे देखो, एक दो प्लांट है, एक प्लांट हो गया, एक प्लांट ये हो गया। इसमें वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तब इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल हेट्रोथैलिक, होमो उधर है इसलिए यहाँ हो जाएगा हेट्रोथैलिक, या तीसरा नाम हो जाएगा डायोसियस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हो जाएगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में मार्केंसिया, ये ब्रायोफाइटा का मेंबर है। उसके प्लांट बॉडी में, एक प्लांट बॉडी में एंथेडियम निकलता है मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा में आर्किगोनियम निकलता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर सेक्सुअलिटी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअलिटी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें सेक्सुअलिटी, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ए फ्लावर। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा, तब उसको हम लोग कहेंगे, फ्लावर को कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। कॉमनली फ्लावर, चाइना रोज सब बाइसेक्सुअल होता ही है। मेल, एक बात कहे थे यहाँ पर कहीं, मेल और यहाँ पर और अथवा जोड़ दिए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ए फ्लावर। एक फ्लावर में मेल हो अथवा फीमेल हो, तब उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी फ्लावर। अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो दो तरह का हो सकता है,
मेल फ्लावर भी कह सकते हैं उसको हम लोग, फीमेल फ्लावर भी कह सकते हैं हम लोग, मेल फ्लावर का मतलब एस्टामिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, एक फ्लावर में एंड्रोसियम है, दूसरे में गाइनेसियम है। गाइनेसियम फीमेल है, जिसमें फीमेल रहेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, फीमेल फ्लावर। जिसमें एंड्रोसियम रहेगा मेल फ्लावर, गाइनेसियम रहेगा फीमेल फ्लावर। गाइनेसियम का एंड्रोसियम का यूनिट स्टेमेन भी है तो स्टेमिनेट फ्लावर। गाइनेसियम का दूसरा नाम पिस्टिल भी है, पिस्टिलेट फ्लावर भी उसका दूसरा नाम है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं मेज, मकई, मक्का में जो मेज में जो फ्लावर निकलता है, जो टॉप पर रहता है, उसको वो मेल फ्लावर है। जिसमें भुट्टा लगता है वो फीमेल फ्लावर है। कुकुरबिट्स, घेवड़ा तुड़ोई, इसको हम लोग कुकुरबिट्स कहते हैं, उसमें पाया जाता है ना। इस सब का दोनों का एग्जाम्पल हो जाएगा ये पिस्टिलेट फ्लावर, और एक ही फ्लावर में अलग अलग रहेगा मेल और फीमेल फ्लावर। लगता है हम लोग कुछ समझ में आया होगा तुम लोगों को। यहाँ पर हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से खूब क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन रहने का मतलब ये है, इसमें से जो है ना ज़्यादा इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन रहता है, तो इसको बात ठीक से देखना पड़ेगा। अभी तो और आगे, अभी तो कुछ इसी में से बच गया। हम लोग अभी गैमेटोजेनेसिस फिर कल दूसरा वीडियो में चालू रहेगा। फर्टिलाइजेशन इम्पोर्टेंट घटना है, उसके पहले प्री फर्टिलाइजेशन, बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी और गैमिट ट्रांसफ़र होंगे। जब दोनों गैमिट एक साथ मिलेंगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। बॉडी से बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के भीतर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जाइगोट बनेगा, जाइगोट से इम्ब्रो बनेगा। प्लांट में उस सीड में रहेगा, और एनिमल्स दो तरह के हो जाएंगे, अंडा देने वाले जीव अलग हो जाएंगे, बर्ड्स वगैरह, और बच्चा देने वाले जीव अलग हो जाएंगे। अब गैमेटोजेनेसिस चल रहा है अभी। ये सिमिलर गैमिट्स होंगे आइसोगैमस, डिसिमिलर असमान गैमिट, तो वो हो जाएंगे हेट्रोगैमस। एग्जाम्पल है उसमें। अब सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, एनिमल्स में एक ही जीव में, जैसे अर्थवर्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहता है। उसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे, हार्माफ्रोडाइट कहेंगे ना। और जब एक जीव में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरे में फीमेल, एक मेल हो जाएगा एक फीमेल हो जाएगा, तब उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल, ह्यूमन में और कॉकरोच में। अब थोड़ा देखना इस पर, यही कन्फ्यूजिंग है ऊपर वाला, क्योंकि ये पहले कहीं मिलता नहीं है। फ्लावर आप लोग पढ़े होंगे 11th में, तो वहाँ पर ये नीचे वाला है वो पढ़े होंगे आप लोग, ऊपर वाला नहीं पढ़े होंगे, और कन्फ्यूजिंग रहता है ये। और क्वेश्चन भी उसमें से रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुआ है, इसलिए उसके बाद ठीक से देख लेना है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक ही प्लांट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे, होमोथैलिक कहेंगे, या नॉन फ्लावरिंग जो फ्लावर बियर नहीं करता है। और वो प्लांट जो रिप्रोडक्शन में
एक प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरे में दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तब उसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे हम लोग, हेट्रोथैलिक भी कहेंगे और डायसियस भी कहेंगे उसको, मोनोसियस। देखिए ना यहाँ पर मोनोसियस डायसियस हम छोड़ कर जा रहे हैं, अभी दूसरे क्लास में मिलेगा वो फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो उसका एग्जाम्पल एक मार्केंसिया है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा है। उसका एक प्लांट का जो बॉडी होता है उसमें पाया जाता है मेल, एक मेल है मतलब एंथ्रेडियम पाया जाता है, दूसरे में आर्किगोनियम पाया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स ये कॉमन है, मतलब 11th में खूब ठीक से पढ़े होगे तुम लोग। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ही फ्लावर में रहेगा बाइसेक्सुअल। अगर एक फ्लावर में मेल रहे दूसरे में फीमेल रहे यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे। अब यूनिसेक्सुअल में जिसमें गाइनेसियम रहेगा फीमेल फ्लावर हो जाएगा, एंडोसियम रहेगा मेल फ्लावर हो जाएगा। मेल फ्लावर का दूसरा नाम एस्टामिनेट फ्लावर भी है। मेज एग्जाम्पल है इसका, कुकुरबिट्स दोनों का एग्जाम्पल है। मेज एक ही प्लांट है, टॉप पर मेज में रहता है मेल फ्लावर और जहाँ भुट्टा लगता है वो फीमेल फ्लावर है ना। वैसे ही कुकुरबिट्स भी है, कुकुरबिट्स कहते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली है, उस फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सब कुकुरबिट्स कहलाते हैं, जिसमें खरबूजा, तरबूजा, घेवड़ा, झिंगनी ये सब आ जाता है। तो उसमें भी मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्वेश्चन उसमें से बहुत ढंग से दे देता है, पकड़ाता नहीं। इसका क्वेश्चन सीधे देगा, पकड़ा जाएगा, लेकिन उसका क्वेश्चन इस तरह, इसलिए उसको बहुत ठीक से हम उसको अलग अलग करके बताए थे। तो ठीक है, आप लोग भी इसको देखिए। अब फिर हम लोग आगे मिलेंगे तो मोनोसियस डायसियस फिर आएगा एक बार, और फिर हम लोग अब गैमेट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन सब अभी बाकी है। ठीक है, थैंक यू।